अच्छा अच्छा खाना खा के डुगू स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बॉय बन जाएगा। वेरी गुड। देखा ना आपने डुगू, पापा ने आज कैसे मजाक उड़ाया मम्मा का। अब तो मैं उनसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी, ना ही उनके फोन का जवाब दूंगी और ना ही कोई मैसेज करूंगी। ये देखो आ गया पापा का फोन। जरूर माफी मांगने के लिए फोन किया होगा कि अक्षरा मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। लेकिन इस बार कुछ भी कहेंगे ना, मैं माफ नहीं करने वाली। हाँ रुको, चल चल चुप चुप, हम पापा से नाराज हैं। जी कहिए। हेलो अक्षरा, मैंने ड्राइवर को आपके पास भेजा है, जरा उसे वो नीली वाली फाइल दे दीजिए ना। मैं एक अर्जेंट मीटिंग के लिए निकल रहा हूँ। ओके बाय। अब तो मैं उनसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी, हद होती है। मुझे तो लगा था कि मुझसे सॉरी कहने के लिए फोन किया, उन्होंने मुझे काम के लिए फोन किया था, ये नहीं कि एक सॉरी कह दे। बस हो गया डुगू, अब तो मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगी, कट्टी हूँ मैं पापा से। आप सुन रहे हो ना? लो खाओ। पता है पूरे क्लास में तालियां बजाई, फिर मैम ने कहा कि वेलकम प्रेरणा, फिर पूरे क्लास में भी कहा। आपको पता है दादाजी, 15 अगस्त को ना हमारे स्कूल में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है और मैम चाहती है कि मैं भी आऊँ। अच्छा? अब बताओ ना मैं क्या करूँ, गाना गाऊँ या फिर क्या? सुनो, सबसे पहले तो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ। सबको पकड़ पकड़ के यही कहानी बार बार सुना रही हो, इतना बोलोगी तो थक जाओगी। आंटी, मतलब कोई बोलने से भी थकता है क्या? बहू, मुन्ना नहीं आया अब तक? हाँ, और शौर्य वर्षा भी नहीं आए। हमने सोचा था साथ में ही चाय ले लेंगे। हाँ तो भाभी माँ पियेंगे ना, लीजिए हम लोग आ गए। आओ बेटा। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। हरी बात हो। देखिए ना, आपने याद किया और हम लोग आ गए। और चिक्की कैसी हो? पहला दिन कैसा रहा स्कूल में आपका? बहुत अच्छा था। और पता है सब लोग तब मेरे लिए तालियां बजा रहे थे और फिर मैम ने कहा कि तो फिर से शुरू हो गई। बस बस बेटा। हाँ बेटा, खुद थोड़ी सांस ले और बाकियों को भी लेने दिया कर। अब आप बैठो बैठो। बहू चाय दे। जमाई साहब नहीं आया अभी तक फैक्ट्री से? हाँ बेटा, वो एक थोड़ी सी समस्या हो गई थी इसीलिए। हाँ फोन पे बताया था उन्होंने। अभी तक सॉल्व नहीं हुई प्रॉब्लम? नहीं सब ठीक हो गया है, सवेरे से वही था मुन्ना, आता ही होगा। अच्छा वर्षा बोलना, अब तूने जन्माष्टमी के लिए कुछ सोचा क्या? हाँ सोचा तो है, पर पता नहीं मुझे ठीक सा नहीं लग रहा है। अरे बताओ तो वर्षा। अक्षरा तुझे याद है जब हम छोटे थे तो मुन्ना आ गया। आ बेटा। जमाई साहब कैसे? बस ठीक है, आप कैसे? बढ़िया। कैसे बात? बैठे ना। अब बहू, वैसे मुन्ना तू बिल्कुल सही समय पे आया है। हम लोग अभी बात ही कर रहे थे कि जन्माष्टमी पर क्या करें। तू बता, कुछ अच्छा सा सुझाव दे। हाँ बताइए ना। नहीं माँ, आप लोगों को जो करना है आप कीजिए, मेरा मन नहीं है कुछ भी करने का। क्यों मुन्ना, बताओ ना, मजा आएगा। हाँ बेटा बता ना। और तुझे तो बचपन में बड़ा शौक था जन्माष्टमी मनाने का। तब की बात और थी माँ, अब बिल्कुल मन नहीं है। और वैसे भी जिम की नई ब्रांच का काम है, फैक्ट्री में कोई ना कोई प्रॉब्लम निकल आती है, एग्जीबिशन भी आने वाली है, फिर इतने सारे कामों में त्योहार कैसे मनाएंगे? अरे समय होता थोड़ी ना है, समय तो बनाना पड़ता है, जैसे हम लोग। माँ रहने दीजिए, अगर इनका मन नहीं है तो ना सही, हम लोग मिलकर सब कर लेंगे। पर हम करेंगे क्या? कृष्ण लीला। हाँ भाभी माँ, बहुत मजा आएगा। यही अच्छा रहेगा बेटा, हम कृष्ण जी के जीवन पर एक अच्छी सी लघु नाटिका करेंगे। हाँ, सबसे पहले कृष्ण के जन्म का प्रसंग, फिर उसके बाद माखन चोर बाल गोपाल वाला प्रसंग। हाँ, और फिर राधा कृष्ण, उनके बिना कृष्ण लीला पूरी कैसे होगी? हाँ। लेकिन बाल गोपाल तो लल्ला बनेगा, उसके बाद जिसे जो करना है तुम लोग तय कर लो। हाँ हम है ना राष्ट्रीय बहन और समधी जी को देवकी और वासुदेव बना लेते हैं। हाँ, और दादाजी कंस मामा बनेंगे ना आप दादाजी? मैं थारे को कंस लागू हूँ के? नहीं दादाजी, मैं तो बस। अरे डर क्यों गई? मैं तो बस पूछ रहा था। राधा कृष्ण कौन बनेगा? राधा तो अक्षरा बने। अरे मैं नहीं बनूंगी राधा, मुझे कुछ नहीं बनना है। अरे पर क्यों? बस ऐसे ही। क्या हुआ जमाई साहब? तू भी ना।
अक्षरा बहुत गुस्से में लग रही है। मना लीजिए वरना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अभी तो ये गृह युद्ध है, बहुत जल्दी विश्व युद्ध बन जाए। अरे ये क्या बात हुई? पहले मुन्ना मना कर रहा था, अब बहू तू मना कर रही है। हाँ अक्षरा, ये बहुत गलत बात है। देखो नहीं दादू प्लीज, आप और वर्षा बन जाइए ना राधा कृष्ण। अक्षरा, हम लोगों ने सोच रखा है कि हमें क्या बनना है। देखो राधा और कृष्ण, तुम्हें और जमाई साहब को ही बनना है, बस फाइनल। हाँ अक्षरा बनो ना, बहुत सुंदर लगोगी आप। हाँ बेटा। अक्षरा मान भी जाइए ना, अब तो मैं भी मान गया कृष्ण बनने के लिए। मुन्ना, तू कब मान गया? भागमा अभी अभी। चलो तो ठीक है, मुन्ना भी राजी है, अब तो बहू तू भी मान जा। हाँ। नहीं हाँ अक्षरा मान गई, देखिए है ना अक्षरा। जी नहीं, मुझे नहीं बनना नैतिक की राधा। बहू क्यों बेटा, क्या बात है? माँ कोई बात नहीं है, बस ऐसे। बहू, तू अभी भी नाराज है मुन्ना से? अब नहीं नहीं भाभी माँ, नहीं तो। फिर क्या बात है बहू, अभी अभी मुन्ना मना कर रहा था, अब तुम कर रही हो। नहीं बाबूजी, मुझे लगता है कि किसी और को भी मौका देना चाहिए। पिछली रामलीला में भी मैं और नैतिक ही राम सीता बने थे, तो इस बार किसी और को करना चाहिए ना। अब आप और माँ बन जाइए ना राधा कृष्ण। भाई वाह, ये तो बड़ा अच्छा सुझाव है बहू। अरे नहीं, यदि तुम कहो तो मैं बाल गोपाल बन जाऊं। अरे बहू, ये सब तुम बच्चे करो तो अच्छा लगेगा, ना कि हम बड़े। तो फिर वर्षा दादू, आप दोनों राधा कृष्ण बन जाइए ना प्लीज। अरे अक्षरा, क्या एक ही बात की रट लगा रखी है। सॉरी, मैं नहीं बन सकता बस। हाँ, और मेरे पास तो टाइम बचेगा नहीं प्रैक्टिस के लिए, घर के काम तो कर नहीं पाती, प्रैक्टिस क्या करूंगी? ये क्या भाभी माँ, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। मुझे तो लगा था सब लोग मिलकर उत्साह से अच्छे तरीके से जन्माष्टमी मनाएंगे, लेकिन यहाँ तो बहू राजी नहीं हो रही। हमारी कथा तो शुरू होने से पहले ही समाप्त हो रही है। अरे होगा कैसे नहीं छोटी दुल्हन। बहू, राधा तो तू ही बनी, मन ने कह दिया बस। ये सब तो थारे कहने पे हो रहा है। हाँ लेकिन दादाजी। ना बहू, हमारे को कोई बात ना सुननी। ठीक है, मैं बन जाऊंगी राधा। ये बड़ी अच्छी बात है। आएगा मजा भाभी। मैं तो कहती हूँ अभी से हम बांट ले अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ। हैं? बिल्कुल। आप क्या देखोगे? स्टैचू। बहुत हंसी आ रही थी ना मेरे फोटोग्राफ्स देखकर, अब हंसिए। हाँ चल, हंसिए हंसिए। क्या हुआ? हंसिए ना नैतिक। हाँ हंसिए हंसिए, ये हंसिए हंसिए हंसिए। सॉरी, कान पकड़ो। I love you. I love you too. दीदी, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आपकी तबीयत खराब है? मैं उसी दिन लौट आती। इसीलिए तो नहीं बताया छोटी। ले और बताओ, वहाँ सब ठीक रहा? हाँ माँ, सबने आप सबको प्रणाम कहा। चल, अब तो आ गई है तो हम अच्छे से मिलके जन्माष्टमी की तैयारियां कर लेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आजा मेरी गुड़िया। जाओ जाओ, काकी के पास जाओ। तो क्या फाइनल हुआ भाभी, कैसे मनाएंगे जन्माष्टमी? कृष्ण लीला करेंगे। अच्छा, डिसाइड हो गया? हाँ अंशु, सब डिसाइड भी हो गया और रोल भी सारे बट गए हैं। आपको पता है, गायत्री आंटी यशोदा मैया बनेगी और नक्श हमारा कान्हा। अरे वाह। और राधा कृष्ण कौन बन रहा है? अक्षरा, नैतिक और कौन? और दादाजी कंस बनेंगे। कंस? दादाजी मान गए? हाँ, हमें भी लगा था कि वो नहीं मानेंगे, लेकिन जैसे ही चिकी ने आइडिया दी ना, तुरंत मान गए। और अब माँ और बाबूजी आप लोग भी मान जाइए। हम किस लिए? देवकी और वासुदेव के लिए। ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। जी,
लेकिन मैं तो ये सब नहीं कर पाऊंगी। माँ मान जाइए ना। नहीं, मुझसे नहीं होगा। दीदी मान जाइए ना, मजा आएगा। हाँ हाँ माँ कीजिए ना, हम सब हैं ना, आपकी हेल्प करेंगे। हाँ बड़ी बहू, इसमें हर्जी क्या है? सब लोग अपने घर के ही तो होंगे। हाँ भी नहीं, मुझसे। हाँ माँ प्लीज मान जाइए ना। और दादी आपको पता है वहाँ पर तो ये प्रसंग करने के लिए सब लोग बहुत खुश हैं। हाँ बड़ी माँ, मैं खुद आपकी हेल्प करूँगा। नहीं होगा मुझसे बिल्कुल, बस। शौर्य की माँ, ये क्या कर रही हैं आप? इतना अच्छा मौका मिला हम दोनों को वसुदेव और देवकी का किरदार निभाने का, और आप मना कर रही हैं। मान जाइए। ठीक है, करूँ। अरे वेरी गुड। कान्हा जी को सत्तू बहुत पसंद थे, इसलिए वो बनाना मत भूलिएगा। अरे वो तो हमें सब याद है भाभी, मैं हर साल बनवाता हूँ। और कछु बनाना हो तो बता दो। हाँ हाँ बताओ। ठीक है, तब तक अच्छा मुन्ना, दफ्तर में फोन आया था जनरेटर वाले का, बात कर लेना उसके साथ। कर लिया बाबूजी, जनरेटर भी मंगवा लिया है, डबल पावर वाला। हेलो जी मिस्टर सिंह, कहिए। क्या? ठीक है, नहीं नहीं आप रहने दीजिए, मैं खुद उनसे बात कर लूंगा। हाँ। क्या हुआ मुन्ना, कोई परेशानी है? सरकारी काम है तो परेशानी तो होगी ना बाबूजी। जितना मुश्किल उनके दफ्तर में काम करवाना है, उससे ज्यादा मुश्किल कोई और काम नहीं। परेशान मत हो मुन्ना, सब हो जाएगा। जी खान पान और पूजा का तो हम लोग देख लेंगे, लेकिन सजावट का क्या करें? अभी से ही सब तय करना पड़ेगा, समय भी तो बहुत कम है। और फिर सबको अपनी अपनी रिहर्सल भी तो करनी है ना। अब मैं एक आइडिया दूं? हाँ देख, जब पिछले साल हमारे बस्ती में जन्माष्टमी बनाई गई थी ना, तब हमने अलग अलग कलर के पेपर से वो लग्गी बनाई थी, और फिर थर्माकोल से कृष्ण जी का घर भी कितना सुंदर था, और फिर आसानी से भी बन गया था। हम ऐसा कर तो सकते हैं, क्यों बहू, क्या ख्याल है? हाँ माँ, आइडिया तो चिक्की ने बहुत अच्छा दिया है। तो फिर क्या है, कल हम सारा सामान ले आएंगे और फिर जैसे ही सामान आएगा बनाना शुरू कर देंगे। और कल तो इतवार भी है, हमारी भी छुट्टी है, हम मदद कर देंगे। हाँ माँ, और जो सामान चाहिए मैं और चिक्की जाकर ले आएंगे। मुन्ना बेटा, तेरे पास समय है तो तुम दोनों राधा कृष्ण के नाटक के प्रसंग की तैयारी कर लो। क्या मुन्ना, तूने अब तक एक बार भी तैयारी नहीं की? हाँ भाभी माँ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, कल का पूरा दिन है ना, आप देखिएगा नाटक के लिए हम लोग बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। मुन्ना, हम लोग मटकी फोड़ कर रहे हैं जैसे टीवी में दिखाता है, कितना मजा आता है ना। नहीं बेटा, हमारे यहाँ नहीं होता ये सब। हाँ, और होता भी है तो करेगा कौन? हाँ ये बात भी तो सही है, हम बुड्ढों के बस का ना है ये सब। और जवान तो इस घर में सिर्फ 3-4 ही है, इतने कम लोगों में कैसे होगा ये सब? और क्या, कोई गिर विर गया तो हड्डी पसली और टूट जाएगी। नहीं आंटी, कोई भी नहीं गिरेगा, क्योंकि हम ना मटकी बस इतनी ही लगाएंगे, और फिर मुन्ना छोटू को गोदी में लेके उससे मटकी फुड़वाएगा, है ना? अरे हमारा माखन चोर मटकी फोड़ेगा। अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत ही अच्छा विचार है। मुन्ना बेटा, तू ऐसा करना, लल्ला के लिए वो माथे पर बांधते हैं ना रिबन जैसा, वो लेकर आ। और बहू, तू लल्ला के लिए एक जैसी कम से कम 2 पोशाकें तो बनवाना ही। अब मटकी फोड़ेगा तो कपड़े तो बदलने पड़ेंगे ना। और चिकी, लो जी, अब बताइए यहाँ पर चिकी कौन है और गायत्री जी कौन है, क्योंकि दोनों में फर्क ही नहीं रहा। पता है, आज टीचर ने ना हमें कृष्ण जी और वो कुबड़ी, हाँ कुबड़ी वाली कहानी सुनाई, बहुत अच्छी थी। कुब्जा माता वाली? हाँ वही। कृष्ण जी ने उन्हें छुआ था तो उनकी पीठ ठीक हो गई थी। बचपन में हमारी दादी भी हमें सुनाया करती थी। ये तो बड़ी चमत्कारी कथा है। वैसे माँ, इससे ना मुझे एक आइडिया आया है। ले जाइए स्वामी, शीघ्र ही इस शिशु को इस कारावास से, इसके पहले कि मेरी ममता का। क्या हुआ, अब रुक क्यों गई? आगे बोलिए ना। शौर्य की माँ, हमारे कहने पर भी नहीं बोलेंगी? यहाँ कोई बाहर वाला थोड़ी है। जी वो बहुत सारा काम बाकी है। अच्छा, हम कह रहे हैं फिर भी मना कर रही हैं। आप ही के कहने पे तो कर रही हूँ। कहाँ हमारे कहने पर कर रही हैं? ये सब कुछ तो आप चीकू के लिए कर रही हैं। हाँ वैसे ये बात भी सही है। देखिए ना, हमारा चीकू परिवार में सबसे छोटा है, लेकिन सबको अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। ये तो है, लेकिन हम सबको मजा भी तो बहुत आ रहा है।
10 बार तो आपसे कह चुका हूँ। अरे सारे पेपर्स जो परमिशन के लिए चाहिए वो तो आपको दे चुका हूँ ना, फिर और क्या चाहिए आपको? ठीक है, मैं उनसे खुद ही बात कर लूँ। ठीक है, बताओ क्या काम करना है? मुन्ना, सुन बेटा, तू एक काम कर, बहू के साथ तू तेरी तैयारी कर ले। दादाजी और भाभी माँ भी आज बहू के मायके गए हैं, तुम दोनों तैयारी कर लो ना प्रसंग की। हाँ। अक्षरा, चलिए ना, हम लोग रिहर्सल कर लेते हैं। आइए। अक्षरा, मेरी हेल्प कीजिए ना। चिकी, बहू को जाने दे, मैं तुझे बता दूंगी, ठीक है? ठीक है। आइए अक्षरा। रुकिए ना, पहले मैं दुगू को खिला देती हूँ। बहू, मैं हूँ ना, लल्ला को संभाल ला। चलो 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 चलो। काय हंस रही है नंदिनी की माँ? मारे से ना हो बेका जी। अरे दादाजी माफ कर दीजिए। अंशु, तुझसे कंट्रोल नहीं होता है। दादाजी ये अंशु हंस रहा था, अब नहीं हंसेगा, आप कीजिए। शौर्य बेटा, उसे क्यों डांट रहे हो? इतनी बड़ी होके मुझसे काबू नहीं हो रहा, ये तो बेचारा बच्चा है। सुनिए जी, मैं और मेरे मायके वाले अपने जमाई सा पे नहीं हंस रहे हैं, कंस की हंसी पे हंस रहे हैं। पर थारे सबको तो डरना था, हंसना ना था। सॉरी दादाजी, सॉरी। दादाजी, आप जैसा कर रहे हैं ना, बिल्कुल वैसा ही कीजिए, अच्छा है। एक काम करो, आप सब बच्चे ना कहीं और जाकर अपना प्रसंग करो, हमसे आपके सामने नहीं होगा। हम यहाँ करते हैं, आप लोग बाहर जाइए। चलो और हंसो। क्या अब भी बच्चे डर गए? अरे डरते ना तो बाहर भी ना जाते, तो क्या करते हम? दादाजी, आपने क्यों भेजा उन्हें? विश्वम्भर, तन्ने बहन को महाराज संदेशा ना दिया? गौरी की माँ, हमने आपसे कहा था ना कि दादाजी ये लघु नाटिका नहीं करना चाहते। हाँ हाँ, ऐसे मारे को मजा ना आ रहा था, इसलिए मारे को ना करना है। पर दादाजी, बच्चों को पता लगेगा तो उनका दिल टूट जाएगा। तुम चिंता ना करो बहन, ये प्रसंग होवेगा, पर अलग तरह। एक मिनट अक्षर। हेलो जी, कहिए। अरे मैंने आपसे कहा था ना कि मैं देख लूंगा, फिर फोन करने की क्या जरूरत थी? जब हमारी तरफ से सारे पेपर्स गए हैं तो फिर अब क्या प्रॉब्लम है? सॉरी, चलिए शुरू करते हैं। क्या हुआ नैतिक, कोई परेशानी है क्या? नहीं अक्षर, कुछ नहीं है, चलिए ना प्रैक्टिस करते हैं। आइए। अरे वो नैतिक, क्या कर रहे हैं आप? ठीक से कीजिए ना, ध्यान कहाँ है आपका? अच्छा, मुझसे नहीं हो रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा। बहू, ना बेटा, ऐसे नहीं है, गलत है, हाथ ऊपर लेकर जा। माँ, जन्माष्टमी की पूजा का और सामान चाहिए था, इसलिए आई हूँ। महाराज जी तो मिठाई बना रहे हैं, ड्राइवर अकेला जाएगा तो कुछ ना कुछ भूल ही जाएगा, तो तू जाकर ले आ बहू। जिम, चल 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 चल। पर आज तो संडे है, आपकी तो छुट्टी होगी। ठीक है, मैं आता हूँ। क्या बात है नैतिक, कब से देख रही हूँ, कुछ हुआ है क्या? क्यों परेशान है आप? तंग आ गया हूँ अक्षर, हर रोज का एक नया नाटक है। पर हुआ क्या? आप तो जानती हैं, जिम का नया ब्रांच खुलने वाला है। अब उसके लिए सारे पेपर्स रेडी, परमिशन है, सर्टिफिकेट्स हैं, सब फीस भी जा चुकी है। बस एक सर्टिफिकेट अटका हुआ है, अब वो मिल जाए तो काम शुरू हो जाएगा। लेकिन अब ये नया ऑफिसर आया है और वो ऑब्जेक्शन उठा रहा है। किस बात पे? कुछ नहीं, पैसे खाने के तरीके हैं, सब कुछ क्लियर है, फिर भी वो बेतुकी बातें कर रहा है। अगर पैसे दूंगा तो झट से सारे काम हो जाएंगे, पर मैं भी उसे एक फूटी कौड़ी नहीं दूं।
सही तरीके से काम कर रहा हूँ, फिर भी मैं उसे रिश्वत दूँ? आई एम सॉरी अक्षरा, मैं आपके साथ प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा, मुझे आधे घंटे के लिए जाना है। कोई बात नहीं है, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। माँ ने कुछ सामान खरीदने के लिए कहा है, आपके साथ चलूंगी, आप अपना काम कर लीजिएगा, तब तक मैं भी खरीदारी कर लूंगी। ठीक है, चलिए। रास्ते में आप और भी क्यूट लगते हैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।